नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम राहु की बात कर रहे हैं। राहु का मैंने आपको ये फर्स्ट हाउस से सिक्स्थ हाउस तक का ऑलरेडी एक वीडियो दिया है, जिसमें स्थान के हिसाब से ट्रांजिट का या बर्थ चार्ट का राहु हो तो क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो क्या आपको मैं मेन पॉइंट्स की हमेशा बात करता हूँ। आप किसी भी वीडियो में आप मेरे एस्ट्रोलॉजी के व्यूज़ देखेंगे तो वो टू द पॉइंट उसी स्थान को लेके, उन चीज़ों को लेके होगा जो पर्टिकुलर इफ़ेक्ट होते हैं। मैक्सिमम मैं ट्राई करता हूँ जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिज़ल्ट दे रहा है वो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूँ। सो यहाँ पर आपके लिए ये जो स्थिति है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आपके लिए यहाँ पर राहु जो है वो स्थान के हिसाब से, चाहे ट्रांजिट का हो या बर्थ चार्ट में हो, आपको ज़बरदस्त इफ़ेक्ट देता है कुछ चीज़ों में। तो यहाँ पर हम सप्तम भाव की बात करेंगे। सप्तम भाव जो है वो कुंडली का बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। वो लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, एवरी काइंड ऑफ पार्टनरशिप का है। तो वो पार्टनरशिप के इफ़ेक्ट्स क्या मिलेंगे आपको? तो यहाँ पर राहु जो है वो आपके जीवन में लाइफ पार्टनर को लेके जब भी ट्रांजिट में यहाँ पर आता है, या फिर कहें कि वो बर्थ चार्ट में भी है, तब ये प्रॉब्लम ये क्रिएट करता है कि वो डिससेटिस्फेक्शन देता है लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से। पहले हम लाइफ पार्टनर की अगर बात करें तो लाइफ पार्टनर, अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो यहाँ पर अगर सेवन्थ हाउस में बर्थ चार्ट का राहु है, तब वो हमेशा कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करता है। या फिर अब ट्रांजिट का राहु आता है तब वो ऑब्स्टिकल्स, आपकी शादी मंगनी तय हुई है, रिश्ता तय हुआ है, तो उसमें ब्रेक आता है कहीं ना कहीं, या रुकावटें आती है, या फिर डिले होता है। ज़रूर नहीं कि ब्रेक हो, लेकिन क्योंकि ट्रांजिट का राहु आता है तो वो डिले करता है। और आपको होता है कि भाई चलो अभी 2 4 6 महीने में शादी हो जाएगी, रिश्ता अभी तय किया, तो वैसा होता नहीं है। उसमें फिर कुछ ना कुछ रीजंस बनते हैं। तो एक ये होता है। दूसरा, अगर शादी हो गई है और यहाँ ट्रांजिट का राहु आता है, तो लाइफ पार्टनर के साथ आपका अनबन होना या डिस्टेंस, एक ये भी देखिए, इसमें क्या होता है, बहुत अच्छी कुंडलियाँ होती है, मैंने बहुत हज़ारों कुंडलियाँ देखी है। तो कभी कभी ये भी होता है कि नेगेटिव लोग क्या है समझ लेते हैं कि भाई अरे राहु यहाँ पर है तो फिर वो नेगेटिव ही रहता है, या ट्रांजिट में वहाँ आता है तो नेगेटिव होता है। ऐसा नहीं है। किसी को इस वजह से जाना पड़े, अपने बिजनेस की वजह से, या जॉब की वजह से, या पढ़ाई की वजह से, या किसी भी रीज़न से दूसरे शहर में जाना पड़े, तो वो कोई नेगेटिव बात नहीं हो जाती है। वो डिस्टेंस क्रिएट होता है, डिस्टर्बेंस होता है, एक दूसरे से दूरी होती है, बट अल्टीमेटली वो अच्छा पॉजिटिव वे में होती है, तो ज़रूरी नहीं है। बट यस, ये होता ज़रूर है। तो वो एक चीज़ है। अगर आप परिवार का सारा सेटलमेंट किया है, सडनली आपका दूसरे शहर में या दूसरे स्टेट में या कंट्री में ट्रांसफ़र हो जाए, और आपको फिर मैनेज करना पड़े, आपके लाइफ पार्टनर को मैनेज करना पड़े, वो सारी दिक्कतें आने लगती है, तो यहाँ स्ट्रेस क्रिएट होता है। तो ये एक चीज़ है। और दूसरा, अगर यहाँ परमानेंट राहु है और आपकी शादी हो गई है, तब भी ये राहु कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें, डिस्टर्बेंस, कुछ दूसरों की वजह से, कुछ अपनी वजह से, दोनों के स्वभाव की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। और उसका उपाय जो है, देखिए, राहु सीधा सीधा महादेव का मंत्र स्तोत्र करने से उसके उपाय बनते हैं। राहु जो है, आप शिव जी की पूजा करेंगे तो बहुत अच्छा फल देगा, मतलब जो नेगेटिविटी है उसकी कम हो जाएगी। और विष्णु, श्री विष्णु हरि की पूजा करते हैं, तब राहु आपके लिए वो जो नेगेटिविटी है वो दूर करता है, या वो नेगेटिविटी दे नहीं पाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ है। दूसरा, बिज़नेस पार्टनर भी है यहाँ पर। तो बिज़नेस में पार्टनरशिप आपकी किसी के साथ चल रही है, और उस बिज़नेस पार्टनरशिप में अगर ट्रांजिट का राहु यहाँ सप्तम भाव में आता है तो वो ब्रेक होती है कहीं ना कहीं। वो सारी चीज़ें उजागर करता है राहु, जो दोनों, ये मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके कुंडली में सप्तम भाव में आया या उसकी कुंडली में सामने वाले की, बट जिसकी कुंडली में आया, प्रॉब्लम दोनों के बीच में जो भी है वो उजागर होंगे, सामने आएंगे, और दोनों को उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यानी कि आपको पार्टनरशिप से जो बेनिफिट होने वाला था वो कम हो सकता है, लॉसेस हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको लगे कि भाई मैं इनको अच्छा समझ रहा हूँ, सारी चीज़ें बेहतर हो रही थी, अब अचानक से उनके बारे में कुछ ऐसी बात पता चले, या आपका कुछ ऐसा हो। दोनों तरफ जो भी नेगेटिविटी होगी, जो भी डार्क साइड होगी, जो भी हिडन होगा, जो छुपाया गया होगा, वो सारा खुल जाएगा, और ये राहु फिर वो ब्रेक करवाता है। तो ब्रेक करने के रीज़न देता है राहु, तो वो चीज़ किसी भी रूप में सामने आती है। तो यहाँ ये चीज़ें हैं। दूसरा, वो पार्टनरशिप करवाता है लालच में।
और लॉसेस करवाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए। सप्तम भाव का राहु अगर आपके बर्थ चार्ट में है या फिर आपका राहु ट्रांजिट में आया है तो पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर, उसमें ध्यान रखिएगा। कभी कभी शादी के लिए आप बिना वजह प्रेशर में आके हाँ बोल देते हैं, फिर रिश्ता ब्रेक हो जाता है, वो भी एक रीज़न बनता है। या फिर शादी ब्रेक होती है कभी कभी, कि कॉम्बिनेशंस यहाँ पर ऐसे बनते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद अष्टम भाव का राहु अगर ट्रांजिट का या आपके बर्थ चार्ट में है तो अष्टम भाव देखिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ हम किसी राशि की बात नहीं कर रहे कि इस राशि में हो या उस राशि, हम भाव की बात कर रहे हैं, स्थान की बात कर रहे हैं कि स्थान में क्या होगा। अब ये स्थान में यहाँ पर जहाँ मैंने, ये तो आठवां स्थान है, बट यहाँ पर नंबर जो भी लिखा हो 8 9 10 1 से 12 जो नंबर है वो कोई भी नंबर हो, लेकिन स्थान यही होना चाहिए। राहु यहाँ पर है तो क्या फल, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर राहु जो है ना वो आपको ऐसे दुनिया में ले जाता है जो मंत्र तंत्र यंत्र विद्या की है। आपको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट तो करता है लेकिन डिफरेंट वे में करता है। क्या होता है कि आपको एक एक्सट्रीम डिफरेंट वे में, एक होता है स्पिरिचुअल की भगवान का नाम लिया और मंत्र स्तोत्र किए और फिर अपना काम किया, काम पे चले गए और फिर वापस आए, धूप दीप किया, शाम को उनका नाम लिया, वो एक रूटीन नॉर्मल। बट इसमें एक्स्ट्रा कुछ होता है, आप कुछ एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा एनर्जी की सर्च में रहते हैं और उसमें तंत्र मंत्र ज़्यादा आ जाता है। आपको इंट्यूशंस भी बहुत स्ट्रांग मिलते हैं, आपके पावर में वृद्धि होती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि राहु जो है ना वो, देखिए राहु का गुण जो है ना लालच, उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैसे का लालच। यहाँ पर वो दूसरी चीज़ों पे पावर जमाना, अपना हक जमाना, डोमिनेट करना, वो पावर की लालच देगा। तो वो लालच में आप ज़्यादा मंत्र तंत्र में जाएंगे और फिर वही चीज़ आपके लिए नेगेटिव बन सकती है। तो यहाँ पर आपको एक इनबिल्ट क्वालिटी आपकी रहेगी कि भाई मिला हुआ है कुछ। स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट कीजिए सिर्फ भगवान का मंत्र स्तोत्र पाठ करने तक, ना किसी यंत्र मंत्र तंत्र को सिद्ध करके उसके प्रयोग करने के लिए आप आगे बढ़ें, वरना ये राहु आपको बहुत आगे ले जाएगा और उसमें फिर परिणाम कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके पर्सनल चार्ट पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। लेकिन ये परिणाम ज़्यादातर नेगेटिव होता है, सो बी केयरफुल। पैतृक संपत्ति भी यहाँ आती है तो उसमें भी डिस्प्यूट्स होंगे, उसमें आसानी से आपको कुछ मिलेगा नहीं, या कोई ना कोई छोटा सा भी प्रॉब्लम्स आएंगे और उसका सॉल्यूशन डेफिनेट होगा, बट वो आपको होगा। और दूसरा पितरों का जो इफ़ेक्ट है पॉजिटिव नेगेटिव, वो भी आपको यहाँ मिलता है। तो अष्टम भाव में जब राहु आता है तो या तो चार्ट में है तब भी ये सारी चीज़ें होती हैं, बर्थ चार्ट में आपके या आता है तब क्या होता है कि ऐसी चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, आपके इंटरेस्ट बढ़ जाते हैं मंत्र तंत्र में और यंत्र में और पैतृक संपत्ति में, और उसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स जो अब तक नहीं चल रहे थे या सामने आते हैं, कभी कभी प्रॉब्लम्स होते हैं आपको पता नहीं है वो भी सामने आते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट देता है। दूसरा कि प्रॉपर्टी आपको लग रहा है ये आसानी से पितरों की है, सबके हिस्से में बढ़ जाएगी, अचानक से कोई और उसमें डालता है कुछ पंगे और वो आ जाता है और उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है, फिर उसमें से छूटना। तो ये राहु जो है ना वो यहाँ आने के बाद जो चीज़ें सिंपल है उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करता है। बट वो कॉम्प्लिकेट हम समझते हैं राहु ने किया, बट वो होती है, हमें पता नहीं होता है। तो वो उजागर करता है, वो सामने लाता है कि देखो यहाँ से ये भी आ रहा है वो भी आ रहा है, आप जो सोच रहे हैं कि रास्ता सीधा ऐसा है नहीं। सो उसमें वो आपको उसमें डाल देता है, उस सिचुएशन में ले जाता है। अब आपको वहाँ लड़ना है, ये राहु आपको हारने नहीं देगा, आपको जीत पक्की देगा। लेकिन आप सच्चाई के साथ चलिए और पावर एनर्जी के साथ, और उस एनर्जी के साथ कि भाई हाँ मुझे इसमें जो हक है उसको छोड़ना नहीं है, तो डेफिनेट आपकी जीत कराएगा ये राहु। और सडन बेनिफिट बहुत देता है। अष्टम भाव में आया हुआ राहु या बर्थ चार्ट में रहा राहु आपको कभी पैसे की कमी या कभी ज़रूरत पड़ने पर, प्रॉब्लम्स आने पर पैसे की ज़रूरत है तो रुकावट नहीं आएगी, कहीं ना कहीं से मैनेज करवा देता है। वो आपके धन स्थान पे दृष्टि है, वो कहीं से भी किसी का भी धन आपके लिए लेके आएगा। तो राहु में वो जो जादू है वो ये है कि आपका सडन बेनिफिट होगा, आपको अचानक से कहीं से लाभ हो जाएगा। और जब भी राहु यहाँ आता है बहुत बड़े लाभ भी दे देता है किसी किसी को, और आपको कभी भी पैसे की कमी नहीं देखने पड़ेगी। तो दिस इज़ द बेस्ट फॉर यू। तो राहु का ये बेनिफिट है। ये मृत्यु का भी स्थान है, मैं उसको आयुष्य का भाव कहता हूँ। यहाँ देखिए आयुष्य में वृद्धि करते हैं, राहु है, शनि है, ये सारे प्लैनेट्स। तो
राहु क्या करेगा कि वृद्धि तो करेगा, लेकिन कभी कभी लाइफ में हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो उजागर करके उसके सॉल्यूशंस, लेकिन वो थोड़े क्रिटिकल भी होते हैं। तो वो अचानक से कुछ किसी को जैसे होता है और फिर उसकी ट्रीटमेंट बड़ी हो जाती है, जो कुछ नहीं हुआ था ऐसा कुछ अचानक से हुआ, बड़ी ट्रीटमेंट हुई, फिर अच्छा हो गया, लेकिन वो जो झटका मिलता है वो बहुत बड़ा होता है। तो राहु यहाँ पर झटका वो नहीं दे रहा है, वो उन प्रॉब्लम्स को झटके के साथ उजागर करता है। शांत पड़ा हुआ है, अचानक से एक होता है ना, मैं एग्जांपल कहूँ तो आपने कोई चीज़ छुपा के रखी है और दुनिया को पता नहीं है, और अचानक से ऐसे बंदे को, आपके किसी दोस्त को या आपके फैमिली मेम्बर को पता चलता है, तो उसको ये बर्दाश्त नहीं होता है। वो तुरंत सबके सामने एक उजागर कर देता है कि भाई ये क्या है, ये नहीं चलेगा। सो राहु ऐसा करता है, और वो नहीं चलेगा मतलब उसको क्लियर करना है, उसको क्लैरिटी चाहिए, उसमें प्रॉपर उसका रिजोल्यूशन चाहिए, तो वो चीज़ करवाता है, इसलिए हमें तकलीफ़ देता है ऐसा लगता है। इसके बाद राहु, हाँ यहाँ पर राहु सडन बेनिफिट लॉटरी में देता है आपको, सडन बेनिफिट इसमें देता है, जैसे कोई आपको आपने कोई शॉर्ट टर्म में कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो ऐसी चीज़ों में अचानक से लाभ देता है। तो ये आपको इन्वेस्टमेंट भी करवाएगा, लाभ भी देगा, लॉटरी भी दिलाएगा, सारी चीज़ें ऐसी होती है। भाग्य स्थान में राहु, 9th हाउस जो है वो भाग्य है। भाग्य जो है उसमें राहु का बैठना बहुत ही अच्छा होता है, शुभ होता है। और भले लोग, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं क्या नहीं, बट मेरा जो अनुभव रहा है कि 9th हाउस में राहु की स्थिति आपके जीवन में समृद्धि लेके आती है। भाग्य का जो सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा था, और उसमें भी जब राहु की दशा अंतर्दशा होती है, प्रत्यंतर दशा होती है, और भाग्य में राहु का ट्रांजिट में आना, या फिर बर्थ चार्ट में वो बैठा है और दशा में वो प्रत्यंतरांतर में आना, तो वो राहु आपको कहीं ना कहीं से ऐसे कनेक्शंस देता है जहाँ से आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आता है, आप लाइफ में बहुत प्रोग्रेस करने लगते हो, सेटल होने लगते हो। तो यहाँ पर ये चीज़ होगी, आपको 9th हाउस का राहु ट्रांजिट का जब आया तो आपको कनेक्ट कर देगा नई चीज़ों में, नई दिशा में, जो आपके भाग्य से मिलनी चाहिए, जो रुकी हुई थी। तो राहु कैसा है कि जैसे मैंने कहा कि अष्टम भाव में वो उजागर कर देता है कि भाई ये नहीं चलेगा, इसी तरह भाग्य में भी वो ऐसा है कि भाई ये आपको भाग्य से मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिला, इनको दे दो। सो सडनली वो देना पड़ता है। तो भाग्य में राहु की स्थिति आपके जीवन में बहुत अच्छा सुख लेके आती है, और यही राहु आपका धर्म से कनेक्ट करता है। लेकिन धर्म से कैसे, आप स्पिरिचुअलिटी में है तो वो आपकी स्पिरिचुअलिटी को क्लैरिटी देगा, यानी कि आप बिना वजह के ही बहुत कुछ ज़्यादा ही चीज़ें कर रहे हैं, और फिर जैसे श्रद्धा की जगह अंधश्रद्धा हो जाती है, तो उसको वो दूर करता है कि भाई ये देखो, ये रियल नहीं है, ये रियल है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, दैट शुड बी द देयर। तो क्लैरिटी इज़ मस्ट। तो राहु का वो बिलीफ है, तो वो उस दिशा में ले जाता है कि आपको ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, विथ रीज़न वो आपको बताता है। तो आपका जो स्पिरिचुअलिटी है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि मुझे यही है और इतना ही करना चाहिए, इसी तरह करना चाहिए। सो ये एक चीज़ है। दूसरा, ये धर्म से जोड़ता है, लेकिन रियल वे में जोड़ता है। जो लोग आस्तिक हैं उनका भी जब 9th हाउस में राहु आता है तो वो, अरे नास्तिक है, तो वो आस्तिक हो जाते हैं। आस्तिक है लेकिन ज़्यादा ही कुछ कर रहे हैं जो पता नहीं है क्या करना चाहिए, तो उनको भी सही दिशा दिखाता है कि ये ऐसे करो। यहाँ पिता का भी स्थान है, तो राहु यहाँ पर उनसे भी कनेक्ट करता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर उनकी सहायता से आप आगे बढ़ सकते हो, उनका आशीर्वाद मिल सकता है, उनकी प्रॉपर्टी या पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है जब भाग्य में राहु आता है। तो राहु यहाँ पर उस हिसाब से अच्छा है। फिर भी एक पिता के साथ थोड़े डिस्टेंस, या कहें कि थॉट लेवल पे डिफरेंसेस भी क्रिएट करता है। तो वो क्रिएट करना इटसेल्फ मतलब जो है वो बाहर आना और एक दूसरे के प्रति वो रिएक्ट होना, वो चीज़ें होती है जिससे हो सकता है कभी कभी आपका पर्सनल चार्ट अच्छा ना हो तो डिस्टेंस परमानेंट हो जाता है, या लॉन्ग टर्म के लिए हो जाता है, या फिर डिस्टेंस मिट जाता है अगर अच्छा चार्ट है तो, और परमानेंट एक अच्छा बॉन्डिंग बन जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो राहु धर्म भुवन में बहुत अच्छा है। धर्म भुवन यानी 9th हाउस भाग्य भुवन।
इसके बाद कर्मस्थान की हम बात करें तो कर्मस्थान जो है 10th हाउस, ये राहु बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर अगर ट्रांजिट का राहु आपका आता है और या तो फिर आपका बर्थ चार्ट में राहु वहाँ पर बैठा है तो क्या होगा, ये आपको हमेशा एक तरह से प्रोग्रेस कराता है अगर उसकी दशा अंतर्दशा सही टाइम पे आ रही है। और अदरवाइज़ क्या होता है कि आप एक जगह पे टिक नहीं पाते हैं। आप एक ही, कुछ लोग होते हैं कि एक ही जगह पे 15 20 25 साल जॉब किया और रिटायरमेंट आ गया, तो वो जो चेयर है आपकी परमानेंट, इवन आपके पास अगर गवर्नमेंट का कोई है जॉब, तो भी ये राहु, अब गवर्नमेंट जॉब है लाइफ टाइम चलने वाली है, 30 35 40 साल रिटायरमेंट तक, लेकिन ये राहु डिपार्टमेंट चेंज करवाता है, आपको एक्स्ट्रा कुछ ऐसा बर्डन देता रहता है जिससे आप अपना ओरिजिनल काम जिसके लिए आपको जॉब मिला था वो कर नहीं पाते हैं। तो ये सिचुएशन भी होता है, या फिर आपको जॉब से या आप जो काम कर रहे हैं उससे डिससेटिस्फेक्शन मिलता है। कभी कभी ये राहु बिज़नेस में बहुत कुछ बेनिफिट दे रहा है बट आपको जो करना है वो नहीं मिल रहा है करने के लिए, तो पैसा आ रहा है लेकिन आपको उसका आनंद नहीं है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ राहु दे तो बहुत कुछ देता है, और नहीं दे तो ज़िंदगी भर आप जॉब या बिज़नेस की तलाश में घूमते रहते हैं, और ये चीज़ आपके जीवन को हमेशा एक ऐसे रूप में ले जाती है कि जो डिफाइंड है या अनसेटिस्फैक्टरी है, या कहें कि वो आपको कभी भी मन की शांति या आनंद नहीं दे पाया, ऐसा आपका जर्नी रहता है, पर्टिकुलरली जॉब या बिज़नेस या वर्क को लेके, प्रोफेशनल लाइफ को लेके। दूसरी तरफ जो लोग रिसर्च में होते हैं, जो लोग फार्मा इंडस्ट्री में हैं, डॉक्टर हैं, जो लोग केमिकल इंजीनियरिंग में हैं, जो लोग पेट्रोकेमिकल्स के बिज़नेस में हैं, उनके लिए ये राहु अच्छा है, वो उनको ले जाता है। बट अब पर्सनल चार्ट में देखिए, मैंने कहा कि पैसा आपके पास आए लेकिन वो आपको वो करना नहीं है तो वो डिससेटिस्फेक्शन होगा। तो वो सारी चीज़ें इस तरह से होती ज़रूर है। राहु यहाँ पर आपका जो भी काम होगा उसको लेके आपको अधूरा महसूस करवाएगा कि अरे भाई, ये मुझे यहाँ तक पहुँचना है, पहुँचने नहीं देगा, क्योंकि उसमें राहु और शनि जो है ना, लॉन्ग टर्म के प्लैनेट है, मेहनत से देते हैं। इनका काम ही है कि भाई आप हार्ड वर्क करो और पाओ, तो यहाँ हार्ड वर्क आपको करवाएगा। लेकिन क्योंकि कर्मस्थान है, पिता का भी स्थान है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि ये देखिए बहुत अगाध और डेप्थ वाला डीप सब्जेक्ट है ये राहु का, और ये 10th हाउस बहुत ही उसमें भी डीप है, क्योंकि पिता का स्थान है, तो पैतृक चीज़ें आपके जो जीन्स में आती है, आपके जो पेरेंटियल जो एक होता है कि भाई प्रोसेस कि हमारे अंदर जो हमारे ग्रैंडफादर या उनके फादर, तो उनका जो भी एक थॉट प्रोसेस हमारे अंदर कहीं ना कहीं इनबिल्ट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो वो चीज़ यहाँ पर राहु पकड़ के चल रहा है और अभी का समय उससे मैच नहीं हो रहा है, तो वो डिससेटिस्फेक्शन, वो चीज़ आपको प्रॉब्लम करती है कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं करना चाहिए, ये करूँ तो मेरा ऐसा होगा, ये करूँ तो मेरा मन नहीं कर रहा है। कौन सा मन है? तो वो मन ये है जो सदियों से चला आ रहा है, तो वो आपको कहीं ना कहीं रोक रहा है, और आपका दूसरा मन है जो कहता है कि मुझे ये करना है। सो उस बीच में आप उलझे रहते हैं, और कभी कभी आपके पास काबिलियत होते हुए भी आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पर ये भी है, 10th हाउस का राहु, बहुत सेटिस्फैक्टरी काम किया है आपने, जॉब किया है, बिज़नेस किया है, बट एंड टाइम पे यानी रिटायरमेंट के टाइम पे आपको वहाँ प्रॉब्लम्स आते हैं, तकलीफ़ें देता है, और नाम यश जो है आपके ऊपर कभी कभी केसेस होते हैं, कोर्ट मैटर्स बनते हैं, कोर्ट से रिलेटेड आपकी लाइफ में कोई ना कोई मसला रहता है जिससे आपको कभी कभी अपना जॉब छोड़ देना पड़ता है, या फिर नाम ख़राब ना हो उसके लिए आप कहीं दूर चले जाना, तो पूरे जीवन का जो आपका यश है, नाम है, वो आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो भी एक चीज़ है। दूसरा यहाँ पर आपको लगे कि समय के हिसाब से इनको ज़्यादा से ज़्यादा महादेव का मंत्र पूजा स्तोत्र करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर राहु आपको कभी कभी एक्सट्रीम लेवल पे सक्सेस देता है, जो आपको पता ही नहीं कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए था और मिल गया, तो उसको आप कितना डाइजेस्ट कर पाते हैं,
उसको आप कितना एक्सेप्ट कर पाते हैं कि अरे मैं यहाँ से यहाँ पहुँच गया, दुनिया आपको सलाम कर रही है, सब कुछ हो रहा है। तो ये राहु फिर वो एक्सट्रीम दे देना और उसका फिर संभाल नहीं पाना, ठीक है। और वो जब वापस चला जाता है चीज़ें, एंड देन यू रियलाइज़ करे मुझे बहुत कुछ मिला था, मैं कर नहीं पाया, तो वो डिससेटिस्फेक्शन, फिर आप जो भी कर रहे हैं ना उसमें वो चीज़ झलकती है, वो प्रॉब्लम करती है। तो ये राहु यहाँ बहुत 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 ज़बरदस्त इफ़ेक्ट्स देता है, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए आप महादेव का मंत्र पूजा स्तोत्र कीजिए। राहु यहाँ पिता के साथ अनबन क्रिएट करता है, पिता से डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, पिता से दूरी क्रिएट करता है, आप कभी शायद ही साथ में रह पाए, ऐसा होता है। तो 10th हाउस का राहु ये स्थिति देता है, और ख़ासकर आपको जॉब में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, बिज़नेस में ध्यान रखना चाहिए कि आपको डॉक्यूमेंटेशन या उसमें सिग्नेचर वगैरह करना या किसी और। अच्छा, इसके अलावा ये राहु जो है वो कोर्ट केसेस, कोर्ट मैटर्स में आपको किसी भी रूप में ले जाता है, चाहे वो जॉब को लेके हो, पर्सनल लाइफ को लेके हो, पढ़ाई को लेके हो, या कुछ और पंगे हो, कुछ भी इसमें ये प्रॉब्लम करता है, और उसका इम्पेक्ट आपके काम पे होता है, आपकी जॉब पे होता है, तो वो ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे 11th हाउस में राहु। 11th हाउस राहु का मैंने जो पाया है वो बहुत अच्छा है। राहु जब ट्रांजिट में आता है या फिर यहाँ बैठता है बर्थ चार्ट में, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ये भाव जो है वो लक्ष्मी भाव है, और ये भाव जो है वो इच्छा पूर्ति का है, धर्म से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं धर्म से कनेक्ट होता है। तो ये लक्ष्मी भाव जो है 11th हाउस, इसमें राहु का दूसरा नाम है डिज़ायर, और ये स्थान भी है इच्छाओं का। अब डिज़ायर यानी ऐसी कि कुछ भी मन की जो भी आपके कहें कि डिज़ायर को मैं उस तरह से कहूँगा कि आपके मन में कुछ पाने की जो वृत्ति हो, जिसको हम वासना कहते हैं, कि भाई वो सुख की भी हो सकती है। जैसे किसी चीज़ को पाने के लिए आप लग्ज़री पाना चाहते हैं, बड़े बंगलोज़ में रहना चाहते हैं, आप कार बड़ी से बड़ी लाना चाहते हैं, आपके लाइफ में सब कुछ लग्ज़ूरियस होना चाहिए, तो वो डिज़ायर है, वो वासनाएं हैं जिसके पीछे हम भागते हैं, अतृप्त होती हैं, उसके पीछे हम सदैव भागते रहते हैं। वो मिलता है तो और बड़ा, और कुछ करें, और अच्छा करें, और उसमें से तो वो एक हद तक हो तो हम प्रोग्रेस करते हैं, लेकिन एक हद के बाद फिर वो हमें नेगेटिव या कहें कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की ओर ले जाता है। तो यहाँ पर राहु जो है ना वो डिज़ायर है, और ये स्थान इच्छा पूर्ति का है, तो ये इच्छाएं पूर्ति करता है। जितनी आपके मन की इच्छा है वो तो पूर्ति करता है, लेकिन एक्स्ट्रा और एक्सट्रीम जो आपको डिज़ायर देने लगता है और उसके पीछे फिर भगाता है। और इसमें राहु का जो गुण है लालच, कि मुझे ये पूरी करना, अब तो मुझे इतना मिला है तो ये भी मिलेगा, और वो चीज़ आपको डिस्ट्रॉय करती है, आपको नेगेटिविटी की ओर ले जाती है, और आपको डिप्रेशन की ओर ले जाती है। अदरवाइज़ ये राहु, अगर आप इच्छाओं को कंट्रोल करें, उसके लिए आप मेडिटेशन, प्राणायाम, महादेव का मंत्र स्तोत्र पूजा कीजिए, विष्णु सहस्त्र के पाठ कीजिए। ये राहु आपको बहुत कुछ देगा, अच्छा देगा। आपके विचारों को कंट्रोल करके आप आगे बढ़ेंगे तो जीवन में ये राहु आपको सुख समृद्धि से बहुत ही लाभ देगा। आपको थोड़ा बहुत डिससेटिस्फेक्शन रहेगा, वो संतान से रहेगा, संतान प्राप्ति से या संतानों के वजह से या संतानों के लिए रहेगा, तो वो रहेगा। लेकिन आपके जीवन में ये राहु कहीं आपको फाइनेंशियल लेवल पे दुख या तकलीफ़ें नहीं देगा। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए योग बन रहा है 11th हाउस में राहु का ट्रांजिट। इसमें ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये बहुत अच्छा होता है। कुछ आपकी हर इच्छाएं पूरी करेगा, कौन सी करनी चाहिए कौन सी नहीं, वो कंट्रोल करने के लिए आप जागरूक रहें कि आपका मंत्र स्तोत्र पूजा पाठ ऐसा रहे कि राहु को कंट्रोल आप कर पाएँ, आपको राहु नहीं। 12th हाउस की बात करेंगे ट्रांजिट में। अगर 12th हाउस में जब राहु आता है तो ये व्यय भाव है, ये मोक्ष का है और ये विदेश का भी है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, अगर आपका राहु 12th हाउस में है या ट्रांजिट में 12th हाउस में आया तो विदेश योग आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत सारे जो जिनका पर्सनल चार्ट में राहु यहाँ पर है, वो लोग विदेश में ऑलरेडी सेटल्ड है, या फिर जाना चाहते हैं तो जा पाएंगे, या फिर ऑलरेडी अपने होम टाउन से दूर है, बर्थ प्लेस से दूर है, और दूसरे स्टेट में, दूसरे कंट्री में रह रहे हैं। तो ये पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है। विदेश में सेटलमेंट के लिए ये राहु आपको बहुत हेल्प करता है। ट्रांजिट में आया हुआ राहु अचानक से आपको विदेश भेज देता है, और ये राहु आपको वहाँ सेटल भी करता है। ध्यान ये रखना है कि आप किस तरीके से जा रहे हैं। अगर आप किसी भी रूप में पहुँच गए कि भाई मुझे तो जाना है,
चाहे येन केन प्रकारेण जो कहते हैं किसी भी तरह से, तो फिर वो तरह जो है, वो तरीका जो है, वो अगर सही नहीं रहा तो वो फिर राहु जब यहाँ से आगे बढ़ेगा वो चीज़ें आपको प्रॉब्लम करेगी कि भाई आप गलत तरीके से आए, और अच्छे से जाएंगे तो वही राहु आपको हेल्प करके भी बड़ा स्थान दे के भी जाएगा। तो यहाँ 12th हाउस में बहुत ध्यान रखना है कि विदेश जाना अच्छा है, विदेश में सेटलमेंट अच्छा है, ग्रीन कार्ड अटका हुआ है आ जाएगा, ट्रांजिट का राहु यहाँ आते ही आपका प्रोसेस वहाँ रहने का, आपको वहाँ प्रॉब्लम्स है प्रॉपर्टी को लेके या रहने में या कुछ भी, वो सारे दूर हो जाएंगे। तो राहु यहाँ आपको कंफर्ट बहुत कुछ देगा, अटके हुए काम बनाएगा, बिजनेस या जॉब में या घूमने जाना चाहते हैं सारी चीज़ें कंप्लीट करेगा। लेकिन अगर वो आपने डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं किया या कुछ और चीज़ें रॉन्ग की तो वही चीज़ आपको फंसाएगी आगे चल के। शुरू में अच्छा लगेगा लेकिन बाद में प्रॉब्लम्स आएंगे, तो वो ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ यहाँ व्यय भाव है, तो आप जहाँ जाना चाहते हैं या जो कुछ करना चाहते हैं, नॉट इवन विदेश, दूसरी भी चीज़ें आपकी लाइफ में जो भी करना चाहते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी में या आपके दूसरे इन्वेस्टमेंट सेविंग्स के हैं या जॉब में कुछ करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं जॉब को, तो यहाँ जब राहु आता है तो केतु उसके बिल्कुल सामने हमेशा होता है, वो भी ध्यान रखिएगा, उस पर भी हम बात करेंगे। तो ये राहु आपको खर्च ज़्यादा करवाता है, यानी कि आपको विदेश जाना है, नॉर्मली लोग 10 रुपये में जा रहे हैं, आप 100 रुपये में जाएंगे, 50 रुपये में जाएंगे, तो एक्स्ट्रा मनी आपका खर्च होगा बिकॉज आपकी डिज़ायर, आपकी इच्छा बहुत स्ट्रांग है, जल्दी से जाना चाहते हैं, सबसे पहले पहुंच के सबसे पहले सफल होना चाहते हैं। तरीका अगर आपने गलत यूज़ किया तो उसके एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ प्रॉब्लम करेगी हर तरह से, तो पैसे भी जाएंगे, डिससेटिस्फेक्शन भी मिलेगा और डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम भी आएगा। तो बी क्लियर कि 12th हाउस में जब राहु ट्रांजिट में आए या बर्थ चार्ट में है, जा सकते हैं नो डाउट, बट प्रॉपर वे में सही तरीके से जाए। मोक्ष का भाव है, आपको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करता है ये राहु आपके जीवन में। अगर परमानेंट राहु यहाँ पर है तो वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में जो है वो मिलने के बाद आप छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं और वो स्पिरिचुअलिटी में ले जाता है। दूसरी तरफ जब राहु यहाँ आता है तो आपको कहीं ना कहीं मन में होता है कि भाई छोड़ो, मुझे लाइफ में अब बहुत हो गया, चाहे आपने कुछ पाया है या नहीं पाया है, लेकिन आपको ये मन में होगा कि भाई छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब जीवन का सार ये है कि भगवान की पूजा करें, भक्ति करें, या ईश्वर की शरण में रहें, या फिर अपने मतलब वो जो भागा दौड़ी है ना वो आप ख़त्म कर देते हैं, कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं। आपको लगता है कि भाई ये कोई मतलब नहीं है इसका, ऐसी कोई घटना बनती है, ऐसे आपको अनुभव होता है, ऐसी कोई अनुभूति होती है, और आप राहु की वजह से आपका जो ट्रैक चल रहा है फास्ट, आप भाग रहे हैं, स्पीड में भाग रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, अचानक से उसको ब्रेक लगती है और आपका माइंड पूरा डाइवर्ट हो जाता है कि अब मुझे ये सब नहीं, मुझे कुछ शांति चाहिए, मुझे मन की शांति चाहिए। उस मन की शांति की खोज में निकलना, दैट इज़ द 12th हाउस राहु, तो वो शुरू हो जाता है। तो यहाँ बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ राहु हर जगह पर देता है, हर जगह पर कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ये 12 स्थानों में राहु का फल मैंने बताया, चाहे ट्रांजिट में हो या बर्थ चार्ट में। इसी तरह से हम दूसरे प्लैनेट्स का भी देखेंगे, और आपके कमेंट्स और लाइक्स मुझे ज़्यादा मिले, कमेंट्स में मुझे लिखिएगा कौन से ग्रह के बारे में 12th हाउस मतलब 12 स्थानों में आपको डिटेल में सुनना है, ऐसा जानकारी चाहिए, तो वो लिखिएगा, लाइक कीजिएगा, तो मैं ऐसे डिटेल वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा जिससे मुझे बनाने का उत्साह है और आपको उससे लाभ हो। आप इसीलिए मेरे डिटेल वीडियोस को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको लाभ हो, दूसरों को लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।